वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे एडिटोरियल्स। अगर देखा जाए तो 13 दिसंबर 2022 का एडिटोरियल है और बड़ा प्रमुख है एडिटोरियल। जो एडिटोरियल का जो हेडिंग है, शीर्षक है बिग टेक एंड द नीड इन इंडिया फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन। आप सबको पता होगा कि आजकल दुनिया कितना ज्यादा डिजिटल हो गया है। अगर कोई भी चीज के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो घर बैठे हम ऑनलाइन के सहारे, ऑनलाइन के माध्यम से लेकर आ जाते हैं। चाहे बिग डील हो, चाहे आप शॉपिंग हो, चाहे आपका किसी भी तरीके के, चाहे भूख लगी हो, भोजन हो, हर तरीके से। लेकिन इस एडिटोरियल में संपादक महोदय जो हैं, जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी जो है ना, ये जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी है, खास करके गूगल जैसे बिग मछली जो वेल है, वो छोटे मोटे जितने भी व्यापारी हैं, छोटे मोटे जितने भी उद्योग वाले हैं या कह सकते हैं, उसको दबा दिया है। अर्थात कॉम्पिटिशंस को ही मार्केट से खत्म कर दिया है। मैं बता दूं आपके बारे में, राइटर हैं अमर पटनायक। अमर पटनायक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के अंदर में, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ऑलरेडी ये एडवोकेट हैं और फॉर्मर सीएजी भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। इन्होंने कहा बिग टेक से रिलेटेड भारत के अंदर में कॉम्पिटिशंस कमीशंस को नया रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें मार्केट डोमिनेंस इशू से रिलेटेड है। इसके अंदर में डेटा से संबंधित, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित और डिजिटल से संबंधित बहुत सारी चीजों पर बात हो रही है। सबसे पहले प्रसंग क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपको पता होगा, इसमें कहा गया है कि इंडियन एंटी ट्रस्ट बॉडी द कॉम्पिटिशंस कमीशंस ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में, आप कह सकते हैं कि 1337.76 करोड़ का पेनाल्टी गूगल पर इंपोज किया है। वो जिस तरीके से मार्केट एंड्रॉयड पर उन्होंने डोमिनेंट पोजीशंस स्थापित करने के रूप में, ऐसा कहा जा रहा है। कॉम्पिटिशंस कमीशंस ऑफ इंडिया ये कह रही है कि गूगल जो है उसने एब्यूज किया है। इट मींस अपना जो ताकत का गलत फायदा उठाया है। इनडायरेक्टली जो है, आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड पर डोमिनेंट स्थापित करके आप कह सकते हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिशंस को कम कर रहा है। अब सवाल यहां पर उत्पन्न यह होता है कि सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटिशंस कमीशंस ऑफ इंडिया क्या है। कॉम्पिटिशंस कमीशंस ऑफ इंडिया एक संस्था, या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी है, या कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मार्केट में कॉम्पिटिशंस बनाए रखती है। तो उसी संदर्भ के आधार पर गूगल पर उन्होंने 1337.76 करोड़ रुपए का पेनाल्टी कसा कि आप मार्केट में आप कॉम्पिटिशंस खत्म कर रहे हो। बोला कि कैसे भाई? तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि आज कोई भी आप अपनी मन मर्जी से, आज डिजिटल हो चुका है, डिजिटल हर जगह तकनीकी के माध्यम से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर चीजें काम हो रही। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप उसी प्रोडक्ट को दिखाते हो जो पर्टिकुलर कंपनी से, जो बड़ी रकम और बड़े बड़े मोटे अमाउंट में जिससे आप पैसे लेते हैं। तो इससे बाकी और जितने भी लोग हैं उनका तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो मार्केट से हट ही जाएंगे। हम चर्चा करेंगे एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में कि कैसे टेक कंपनियां जो है, बिग टेक कंपनियां जो है, अपनी रीथिंक मार्केट से, अपनी स्ट्रैटेजी के माध्यम से, डिजिटल रूप से, आप कह सकते हैं कि गूगल की सहायता से मार्केट के बहुत सारे जो कॉम्पिटिशंस को समाप्त कर दी है। इसके बारे में चीजों को हम समझने वाले। तो इसके अंदर में ये बताया गया है कि व्हेन इंडिया इस्टैब्लिश, जब सीसीसी का स्थापना हुआ था, कॉम्पिटिशन कमीशंस ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, इंडियन कॉम्पिटिशंस एक्ट 2002 के तहत पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडियन कॉम्पिटिशंस एक्ट 2002, और उसी के तहत सीसीआई की स्थापना हुई, जिसका मेन मकसद था कि मार्केट में कॉम्पिटिशंस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा तो एक फेयरनेस होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइडर जो कॉम्पिटिशंस है,
जो प्रैक्टिस है, जो अनफेयर वाली स्थिति उत्पन्न होती है, वो समाप्त होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको मौका मिलेगा इसमें। मतलब इसका मतलब ये नहीं इस चीजों में ये कहा था, इसका मेन मकसद ये था। फिर भी इट डिड नॉट अकाउंट फॉर नेटवर्क टू इफेक्टिव टू बिग। अब इनके ऊपर एक सवाल उठाया गया कि ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये फिजिकली रूप से तो सही है कि मार्केट में फिजिकली रूप से ये कॉम्पिटिशंस को बनाए रखी हुई है, लेकिन ये जो बिग टेक कंपनियां हैं उन पर इनका जो असर नहीं दिख रहा है, अर्थात उन पर जो है उनकी स्ट्रैटेजिक कंपटीशन कमीशन एक्ट की जो पावर है उन पर नहीं चल पा रही है। बोला कैसे भाई? क्योंकि ये लोग अपना, आप कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से बिग टेक कंपनियां हैं, उस कंपटीशन को मार्केट से समाप्त करें। कैसे भाई? क्योंकि बिग टेक कंपनियों के अंदर में अगर देखा जाए तो डोमिनेंस दिन पर दिन एक्सपोनेंशियली अगर देखा जाए बड़े बड़े कंपनियों का, वो दिन पर दिन डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद था कि मोनोपोली को खत्म करना, कि मार्केट में मोनोपोली नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा पर्टिकुलर कंपनियों का, है ना, इसका मकसद है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी डिजिटली जो कंपनी है, डिजिटल वाली जो कंपनी है, उसकी दिन पर दिन मोनोपोली जो है, दिन पर दिन उनका डोमिनेंस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ये बात ये सिर्फ भारत के अंदर में देखने को नहीं मिला है, अपितु जो यूरोपियन यूनियन में भी ये बात कही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बात को रियलाइज किया है कि ये बड़ी जो कंपनियां हैं वो कॉम्पिटिशन लॉ को ट्रांसफॉर्म करके उसकी एबिलिटी को चेंज करके आप कह सकते हैं कि मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, कॉम्पिटिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी सब समस्या के समाधान को लेकर यूरोपियन यूनियंस डिजिटल मार्केट एक्ट लाया गया था, जो कि एज ए गेट कीपर की तरह काम करती है, और उसने अपने आप को इस तरीके के रूल को इन्फोर्स किया और इस तरीके के रेगुलेशंस को लाया जिसे आप एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस भी कहते हैं इस दौर में, कि ताकि बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनियां हैं उन पर लगाम कस सके और मार्केट में जो कंपटीशन की समाप्त करने वाली जो एक्टिविटी है उसको रोक सके। मोनोपोली जो एकाधिकार जो बनाना चाहती है उस कंपनियां, उस पर रोक लगा सके, इसके लिए यूरोपियन डिजिटल मार्केट एक्ट लाया गया था। और यह कहा जा रहा है कि भारत के अंदर में भी कंपटीशन कमीशन एक्ट में भी सुधार करने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत। सो एज फॉर इंडिया द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया जाए, इस बार के कहा जा रहा है कि भाई विंटर सेशंस के दौरान में इसको प्रपोज किया जाएगा, और उसमें भी कॉम्पिटिशन बिल में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। एक अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा ताकि ये बिग टेक कंपनियां के जो एकाधिकार उसके नेटवर्क पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके, है ना। तो इन सभी चीजों पर बात की जा रही है। पार्लियामेंट के विंटर सेशंस के दौरान में ये कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल आपको लाया जाएगा और उस पर बात की जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न की बात है। सबसे पहले बात तो यह समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपटीशन का मतलब होता है सिंपल सी कॉमन मैन या आम आदमी जो आसानी से चीजों को एक्सेस कर सके। सिंपल सी बात है, आप बाजार में सब्जी के लिए जाते हैं, अगर एक ही सब्जी का दुकान हो तो जो सब्जी वाले जिस भाव से बेचेगा उसी भाव से आपको लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वही पॉइंट अगर बात हो कि बाजार में अगर सब्जी के बाजार में बहुत सारे सब्जी वाले होंगे, वेंडर होंगे, तो आप अपनी मनचाहा अपनी इच्छा के अनुसार फ्रेश ताजा हर तरीके की अपनी सुविधा अपनी आप कह सकते हैं कि तरीके से समझकर आप सब्जी खरीदते हैं। तो कंपटीशन होता है जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी राहत मिलती है। तो आम जनता के लिए ये कह सकते हैं कि एक अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रदान होती है और एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा मेन ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन कमीशन एक्ट का कि कंपटीशन इन द मार्केट इसेंशियल टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव मेन फेयर कंपटीशन होगा। मेन गोल था सस्टेन फेयर कंपटीशन इन इकोनॉमी में होना चाहिए, कोई भी मोनोपोली जैसी स्थिति उत्पन्न उसको खत्म होना चाहिए। इसीलिए इसी गोल के साथ कंपटीशन कमीशन इंडिया भारत के अंदर में आती है
और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 14 अक्टूबर 2003 को भारत के अंदर में कंपटीशन कमीशन एक्ट को लागू करती है। इसकी जो स्थापना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 की तरह हुआ था। बाद में हालांकि इसको रिपील करके, पहले अगर हम बता दें कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव आपका ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन हुआ करता था, है ना, MSTPR जिसको कहते हैं, उसको रिपील करके बनाया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन होते हैं, उसके साथ साथ दो जो है 6 अलग मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं, और वो मार्केट के अंदर के सारी जितने भी डिफेक्ट है आपका कंपटीशन या कह सकते हैं कि अनफेयरनेस चीजें, उसको रिमूव करने का काम करते हैं और भारत में आप प्रमोट करते हैं कंपटीशंस को और कंज्यूमर के लिए बेहतर प्रदान करते। तो ये कंपटीशन कमीशन से संबंधित चीजें यहां पर बात की गई है। अब चलिए आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है उस पर बात करते हैं। बात है मार्केट डोमिनेंस इश्यूज का। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी उदाहरण के साथ भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले बात तो ये है कि मार्केट डोमिनेंस इशू की बात करें कि भाई मार्केट में प्रभुत्व जो है दिन पर दिन होगा। हम सबको पता होगा कि भारत में भी हम अगर फ्री इकोनॉमी वाला होगा देश, कोई भी जो खुला अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, तो खास करके मार्केट डोमिनेंस एक नेचुरल बात है, बहुत ही नेचुरल है, आम बात है। कोई भी कंपनी चाहती है कि भाई उसका अपना ही आधिपत्य हो मार्केट में, जैसा कि आजकल आपको कुछ कुछ कंपनियों में देखने को मिल रहा है। लेकिन चीजें ये अगर यहां पर ये बातें हैं कि अगर यही चीज बहुत ज्यादा हैजी हो जाए तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसका पूरी तरीके से बुरा तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन इसी को कंपटीशंस को प्रिवेंट करने लगता है। तो अब यहां पर सीसीआई कहता है कि गूगल का जो बिजनेस है आज के दौर में, है ना, गूगल क्या कर रहा है कि अपनी ताकत से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक रेवेन्यू को अर्न कर रहा है। ऑनलाइन सर्च में डायरेक्टली क्या करता है कि उसी को सर्च इंजन के सबसे पहले नंबर पर देता है। जैसे सपोज दैट मान लिया कि आपको कोई वस्तु खरीदने की इच्छा हो या आप ऑनलाइन कोई चीजें परचेज करना चाहते हैं, आप मान लिया ऑनलाइन जो है किताब खरीदना चाहते हैं या मान लिया कोई भी वस्तु जो है ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी के वस्तु को सबसे पहले दिखाएगा जो अधिक से अधिक पैसा देगा। और सवाल यह है कि भाई हमारी भी ऐसी मेंटलिटी होती है, हमारी ऐसी साइकोलॉजी होती है कि हम 10वें नंबर वाले कंपनी के जो उसका प्रोडक्ट है उसको देखते ही नहीं है। ऐसा मानो लगता है कि हमारा जो सर्च इंजन है सबसे बेस्ट क्वालिटी को पहला नंबर पर रखा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। गूगल अपनी डोमिनेंस, अपने आधिपत्य, अपनी ताकत के माध्यम से उसी को सबसे पहला पर कर रहा है जो उसको ज्यादा पैसा दे रहा है। जैसे कि आजकल कुछ एग्जामों में भी चीटिंग वाली, पैसे वाली जो स्थिति उत्पन्न हो गई कि भाई पैसा दो तुम्हें एग्जाम में रैंक नंबर 1 कर देंगे, यहां पर भी है। तो कंपटीशन रहा कहां? अगर मान लिया कि सभी बच्चे मिलकर एक साथ एग्जाम दे रहे हैं मेहनत के साथ और उनमें से 2-4 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अधिक पैसे दे दिया एग्जामिनर को और उसको चीटिंग करवा के उसके नंबर 1 कर दिया, तो कंपटीशन रहा क्या? तो वही कहता है कंपटीशन में कि गूगल यही काम कर रहा है कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के माध्यम से, या कह सकते हैं कि अधिक पैसे लेकर उस कंपनी को सबसे आगे दिखाकर उसके प्रोडक्ट को बेच रहा है। नेटवर्क इफेक्ट की बात करते हैं, है ना, क्रिएट, जिसके कारण से मार्केट में एक तरीके से कंपटीशन दिन पर दिन खत्म हो रही है। While the competition's law address that anomaly, they are tools slow and respond in complex technical। अब कह रही है कि भाई ऑलरेडी मार्केट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे रूल्स हैं, इन सभी रूल्स के होने के बावजूद भी मतलब आप कह सकते हैं कि भाई वो रूल आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिग बड़ी टेक कंपनियों के तरह वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना। सो बाय द टाइम एन ऑर्डर इज पास, डोमिनेंट प्लेयर हैज गेन एज इन द केस ऑफ द गूगल। तो गूगल वाले केस में सबसे ज्यादा डोमिनेंस वाले जिनका आधिपत्य है उन ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए भारत के अंदर में एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, है ना, मार्केट फेल्यूर या मिटिगेशंस पॉसिबल, जो भी चीजें हैं इन समस्या के समाधान के लिए एक रूल्स और रेगुलेशंस लाने की जरूरत है यहां पर। अब यहां पर देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियां जो है 4-5 कंपनी एक साथ है, उसमें से आपने देखा होगा कि मान लिया कोई फोन परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है,
एक बड़ा टेक कंपनी क्या करता, अपना प्रोडक्ट के मूल्य को नीचे गिरा देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग में होता है कि जो बड़ी फार्म कंपनियां हो रही है, अब कंपटीशन, मान लिया कि आप उदाहरण के तौर पर इसको समझिए इस तरीके से, मैं छोटा सा उदाहरण, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ये प्रीडिटिंग कंपनी क्या है। ये देखिए, ये जो प्रोमिनेंट प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है? ये जो प्राइसिंग जो होता है ना, कि मान लिया कि 10 प्रोडक्ट है आपके, फ्लिपकार्ट पर भी एक प्रोडक्ट है आपका, पेटीएम पर भी प्रोडक्ट है आपका, अमेजॉन पर भी प्रोडक्ट है आपका, है ना। आप इसी प्रकार से 4 कंपनियां इस तरीके से मान लिया, और सडनली क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट पर मान लिया कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य 10,000 है, सब जगह 10,000, सडनली इसने 30% ऑफर दे दिया और इसका मूल्य 7K हो गया। तो अब सब खरीदने वाले लोग कहां जाएंगे? यहां पर जाएंगे, तो कंपटीशन ही तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर दिया। मतलब आपने प्रोडक्ट के, कंपनी क्या कर रही है कि ड्रास्टिकली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नीचे गिरा दिया। अब प्राइस को नीचे गिरा दिया तो सडनली क्या हुआ, मार्केट पूरी तरीके से खत्म। बाकी के जितने भी सारा प्रोडक्ट, जितने भी कंज्यूमर हैं, इसी के तरफ से चले जाएंगे। अब ऐसी बहुत सारे उदाहरण के तौर पर देखने को मिला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले ने भी इस तरीके से 2011 में प्रेडिक्टरी किया था। आप क्रिजल जो है उन्होंने भी किया था। जियो कंपनी भी 2017 में फ्री ऑफ कॉस्ट लाई थी। बहुत सारी कंपनियां हैं वो एक तरीके से आप समझ रहे हो कि खत्म हो गया। एयरटेल और वही 2 वोडाफोन टाइप की कंपनियां बच गई, है ना। तो इसने भी आपका प्रीडेटरी प्राइसिंग की केसेस इस पर भी लगे थे। ओयो मेक ट्रिप्स का केसेस इस पर लगे थे, है ना। तो प्रीडेटर जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये वाले पॉइंट होता है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि कंपनी लोअर देयर प्राइस व्हेन न्यू कंपटीटर एंटर इन द मार्केट एंड रेज व्हेन कंपटीटर एग्जिस्ट। वो क्या करता है कि अपने प्राइस को इतना कम करता है। मान लिया कोई बाहर से कोई कंपटीटर आया, और कंपटीटर आया अपने मोटिवेशन के साथ कि हम साथ मिलकर बेचेंगे, और तब तक उस प्रोडक्ट का प्राइस दूसरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी उसने कम कर दिया। और कम कर दिया तो सारा जितने भी लोग हैं एग्जिस्टेड कंपनी के भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और जब कंपटीशन खत्म हो जाता है, वो प्लेयर जो है मार्केट से बाहर हो जाता है, तो फिर से उसके प्राइस को बढ़ा दिया। जियो ने भी यही काम किया था, है ना। तो ये पॉइंट इसके अंदर में बात कही जा रही है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रेडिटरी है ना, ये इनटू लोअरिंग ऑफ द प्राइस दैट फोर्स टू फार्म टू द, जैसे कि अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट, ये अक्सर ये डीप डिस्काउंटिंग वाली प्रोसेस क्रिएट करते हैं और इस तरीके के लोकल सेलर को कंपीट करते हैं, लोकल सेलर को मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग के माध्यम से। और रिसेंटली में सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात को कहा है और इसके लिए एंटी कंपटीशन प्रोब भी जांच भी करवाई है, अमेजॉन के पीछे भी, हर जगह पर भी, है ना। क्लाउड डिटेल में प्राइसिंग प्ले अ फंडामेंटल रोल्स टू डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। बात तो सही है कि प्राइस इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी समस्या के समाधान के लिए राइटर जो कह रहे हैं कि क्यों ना, जिस प्रकार से भारत के अंदर में 1 नेशन 1 कार्ड का कॉन्सेप्ट है, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट लाया आपने, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट का 1 नेशन 1 टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया, वैसे ही गवर्नमेंट को ओपन नेटवर्क के लिए डिजिटल कॉमर्स लाना चाहिए, जिसका नाम ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लाना चाहिए। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर मार्केट की तरह जितने भी स्मॉल प्लेयर्स हो, बिग प्लेयर्स हो, सभी लोग एक ही मार्केट पर होंगे। और उसके माध्यम से क्या होगा कि सीसीआई या संस्था आसानी से इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर पाई। मतलब आपने वो ऐप अगर खोला, ओपन नेटवर्क डिजिटल आपका कॉमर्स ONDC, तो उस पर आपका अमेजन भी होगा, उस पर आपका फ्लिपकार्ट भी होगा, उस पर आपका अलीबाबा भी होगा, उस पर आपका पेटीएम भी होगा, उस पर आपको लोकल भी आपके होंगे, जो भी आप कह सकते रजिस्टर्ड करवाया होगा सब उस पर होंगे। तो वहां पर सुपरवाइज करना उनके लिए आसान होगा। तो सरकार से करें कि सरकार को ऐसा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लाना चाहिए प्लेटफॉर्म, ताकि जो है स्मॉल प्लेयर के लिए भी ये चीजें आसान हो जाए और कंपटीशन मार्केट में बना रहे, है ना।
अब जैसे उनमें एप्पल की कहानी उन्होंने बताया कि भाई एप्पल जो है अ क्रूशियल रिस्पेक्ट टू सेल्फ आपका प्रीफरेंसिंग बियॉन्ड द सर्च ऑल्गोरिथम्स पर काम करता है। तो एप्पल ने कहा कि एप्पल इज अ फेसिंग हीट इन द यूएसए, यूरोप ओवर टू प्री इंस्टॉल ऐप आफ्टर, है ना, ये सारा चीज वहां पर रसिया में इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ नीड टू बी विजिलेंट थ्रू द एक्स एंड फ्रेमवर्क। तो ये सभी चीजें बात की जा रही है डिजिटल मार्केट के तौर पर, है ना। अब यहां पर एक चीज और भी है, डेटा से संबंधित लेकर पहले भी चर्चा हुई थी, यूज ऑफ द डेटा, इशू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बिग कंपनियां जो है आपके कह सकते हैं कि कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखती है और आगे चलकर इसका मिसयूज करती है। अब दिल्ली में रह रहे हैं तो भाई कंज्यूमर को पता है, बड़ी कंपनियां को पता है कि इसको क्या क्या की जरूरत हो सकती, क्या जरूरत हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है और परचेस करने पर मजबूर कर रहा है। तो कहता है कि वाइल डेटा इकोनॉमी हैज इन्वॉल्व, इस मार्केट में डेटा इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, वी हैव नॉट टू डील विथ इट्स रेगुलेशंस एज इफेक्टली। अगर ये इन्वॉल्व है तो चाहे कितना भी कुछ हो, आप प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है सेंसिटिव डेटा स्टोर की जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो, चाहे फोन लोकेशंस हो, चाहे वो मेडिकल हिस्ट्री हो, हर तरीके से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्टोर होना चाहिए जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, चाहे वो सरकार का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ना कि आपको कोई प्राइवेट लोगों को। क्योंकि बिग कॉर्पोरेशन जो है, बिग कॉर्पोरेशंस हैव ए असर्टेड ऑनरशिप टू राइट टू यूज और ट्रांसफर दिस डेटा विदाउट टू रिस्ट्रिक्शन। बिना किसी रोक टोक के बड़ी कंपनियां जो है उस डेटा का प्रयोग करती है, उस डेटा को ट्रांसफर करती है। ये सबसे बड़ी समस्या है आप इस चीजों के लिए भी, है ना। और ग्रीड के चक्कर में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर के लिए हानि हो सकता है। इसके साथ स्टोरेज ऑफ कलेक्शंस ऑफ वीमेन्स और चिल्ड्रंस डेटा नीड टू बी डील विद द मोर, है ना, बिल्ड अप टू सेफ डिजिटल प्लेस होना चाहिए इसके लिए। एक जब तक सेफ डिजिटल प्लेस नहीं होगा वहां पर डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सब चीजों पर बात की जा रही है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं कि देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ हार्मोनी ऑफ कॉम्पिटिशंस लॉ विद द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 एंड ई कॉमर्स लॉ। कहने के मतलब कि ई कॉमर्स रूल्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 इन दोनों के बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक मतलब कह सकते हैं एक समन्वय होना चाहिए। तभी जो है आप कह सकते हैं कंज्यूमर सुरक्षित होगा और कंपटीशन के नियमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इसलिए नए कानून के साथ उनको चाहिए कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करो, एक ऐसी व्यवस्था करो ताकि आप कंज्यूमर के लिए एक फेयर कंपनसेशन की भी व्यवस्था हो अगर कंज्यूमर के राइट्स अगर हनन हो रहा हो तो इसके लिए एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ऑफ बिग टेक बहुत जरूरी है। दिस शुड बी इंश्योर दैट द पेनाल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस बीइंग टू इम्पोज ऑन द कंपनीज आल्सो टू इंश्योर द प्रोटेक्ट, आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट टू कॉम्पनसेशंस टू कंज्यूमर लॉ। अगर मान लिया कि कंज्यूमर को अगर उससे हानि हो रही, कंज्यूमर को आप कह सकते हैं कि उसके राइट्स का हनन हो रहा है, उससे लॉसेज हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस कंज्यूमर को कंपनसेट करे, उसको भुगतान करे, है ना। देख सकते हैं इसके प्रोविजन को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 का ही अमेंडमेंट हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ 2019 में भी, साथ में इसके अंदर में चीजें भी जोड़ी गई, डिजिटल इंडिया को भी जोड़ा गया, ये सभी चीज इस पर चर्चा होती है। तो ये आज का जो सबसे प्रमुख था। थोड़ा सा इसमें और भी कहता है, डिजिटल एज की बात कर रहा है कि इंडिया नाउ, अगर इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, एमएसएमई है जो नए आप कह सकते हैं कि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई तो कह सकते हैं कि भाई इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, इनके लिए फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी ताकत के माध्यम से इन छोटे लोगों को कभी आने ही नहीं देंगे। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 was largely constituted to deal with the physically marketplace। तो ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो था उस वक्त बनाया गया था
जो फिजिकली रूप से, लेकिन डिजिटली जो है ये फेल है यहां पर। तो इसमें अमेंडमेंट करके आप डिजिटल और फिजिकल दोनों को बेहतर तरीके से चेंज करने की जरूरत है। एक अर्जेंट नीड है आप इस देश के अंदर में। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने पहले से ही डिजिटल मार्केट एक्ट लाकर वहां के लोगों को, वहां के कंज्यूमर के, वहां के जो छोटे मोटे व्यापारी को बचा दिया है ना। तो अभी ये टाइम है कि लेजिस्लेशन लाया जाए और एक बेहतर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो है ना, भारत देश के अंदर में कॉम्पिटिशन्स बना रहे। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट था आज का। आप कह सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन कमीशन है ऑफ इंडिया पर ये आपका एडिटोरियल। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।